नमस्कार विक्रम जी। नमस्कार प्यारे बच्चों। हम लोग आपके लिए एक बार फिर से चौथा अध्याय जो कि एक कविता है, मन करता है, लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। मैं संजीव कुमार झा और मेरे साथ विक्रम सिंह। तो विक्रम सर आगे चलते हैं। मन करता है। इस कविता का ये मुख्य चित्र है। इस चित्र से क्या समझ में आता है विक्रम जी? जो ये चित्र आप देख पा रहे हैं जी। उसमें एक बच्चा है जो दाढ़ी और मूछ लगा के किसी बुजुर्ग आदमी का, किसी बूढ़े का या अपने दादाजी का अभिनय कर रहा है और उसने हाथ में छड़ी पकड़ी हुई है। तो हो सकता है कि वो उसका मन के दादा की जैसे काम करने का हो, दादा के जैसे रौब दिखाने का हो, क्योंकि इसने छड़ी हाथ में उठाई हुई है, तो शायद दादा की तरह ये बच्चा रौब दिखाना चाहता है। चलिए विक्रम जी, इसी के साथ कविता की शुरुआत करते हैं। तो कविता कुछ इस प्रकार है। जी विक्रम जी। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। धन्यवाद विक्रम जी। इस कविता के लेखक हैं श्री सुरेंद्र विक्रम जी। तो इसमें एक बच्चे ने कल्पना की है, उसने मन में कल्पना की है जो भी उसका मन करता है। तो इस उम्र में उनका मन क्या क्या करता है, इस कविता के सारांश में आप क्या बताएंगे? बच्चे का क्या क्या मन करता है? बच्चे का मन करता है कि वो जैसे चिड़िया उड़ रही है खुले आसमान में वो ऐसे उड़े। उसका मन है कि वो अपने बाबा की तरह, अपने दादाजी की तरह दूसरों पर रौब जमाए। उसका मन करता है कि वो अपने पापा की तरह अपनी दाढ़ी और मूछें उगाए और वो बड़ा हो जाए। जी विक्रम जी। तो यहाँ पर बच्चों के मन में अनेक कार्य होते हैं करने के लिए, तो उनके बारे में कवि ने बताया है। जी विक्रम जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। इस श्रृंखला में मन करता है शब्दार्थ लेते हैं। जो कठिन शब्द हैं इस पाठ में, इस कविता में प्रयोग हुए, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला शब्द है आसमान, जिसका अर्थ है आकाश। पहला शब्द है आसमान या आकाश। जो सामने चित्र दिख रहा है उसमें जो नीले रंग का, जो नीला रंग दिख रहा है जी जी। वो आसमान का रंग है, और जो सफेद रंग दिख रहा है वो बादल है। बादल है। तो एक वाक्य ये हो सकता है कि आसमान का रंग नीला होता है। ठीक है विक्रम जी। अगला शब्द है सूरज, जिसका सूरज। अर्थ सूर्य है। सूरज या सूर्य। जी। तो एक शब्द ये होता है, इसका वाक्य में प्रयोग हम ऐसे कर सकते हैं कि मैं सूरज निकलने से पहले उठ जाता हूँ, मैं सूरज निकलने से पहले उठ जाता हूँ। या मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। विक्रम जी, अगला शब्द है चांद, चंदा। चंदा, जिसका अर्थ चांद होता है। इसका एक वाक्य बताइए सर। चंदा। चंदा वैसे तो बच्चों ने पढ़ी होगी नर्सरी में या पहली में राइमिंग चंदा मामा दूर के, बड़ी ही प्रसिद्ध राइमिंग है। चंदा मामा दूर के, चंदा या चांद इसका मीनिंग है। तो चंदा को
ये हम प्रयोग कर सकते हैं कि रात में हमें चंदा दिखाई देता है। जी सर। रात में हमें चंदा दिखाई देता है। या चंदा को मामा भी कहते हैं। अकड़, जिसका अर्थ है घमंड। अकड़, हम्म, अकड़, अकड़ का वाक्य में प्रयोग होगा कि मेरा बड़ा भाई मुझ पर अकड़ दिखाता है। जी विक्रम जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। बाबा, या जिसका अर्थ है दादाजी। हाँ, बाबा, तो बाबा का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि मेरे बाबा चश्मा पहनते हैं। या मेरे दादाजी या मेरे बाबा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। आगे बढ़ते हैं विक्रम जी। धौंस, रौब, जिसका दूसरा अर्थ धाक भी है। तो इसका वाक्य में प्रयोग है कि हमें अपने से छोटों पर धौंस नहीं जमानी चाहिए। ठीक है उनके विक्रम साथ जी। बात करना है। जी, तो आगे बढ़ते हैं। मन करता है पोएम में तुम्हारी बात, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों। घर में, घर में, घर में, घर में मेरे बड़े भाई बहन और मुझ पर धौंस जमाते हैं क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं। और स्कूल में। स्कूल में बड़े बच्चे छोटे बच्चों पर धौंस जमाते हैं क्योंकि वो बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हैं। जी विक्रम जी। आगे है, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चींची चू 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 शोर मचाऊं। बच्चे का मन कर रहा है कि चिड़िया बन के चींची चू चू शोर मचाए। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है। एक बच्चे का मन कब कब चिड़िया बनने को करता होगा। जी विक्रम जी। बच्चे का मन चिड़िया बनने का करता होगा जब वो खुले आसमान में चिड़िया को उड़ते हुए देखता है, उसको दाना चुगते हुए देखता है, तब उसका मन करता है कि वो भी चिड़िया बन जाए। और वो ये सोचता भी होगा कि उनको चिड़िया को ना स्कूल में जाना है ना कुछ काम करना है, तो तब उसका मन करता होगा कि मैं भी चिड़िया बन जाऊं। जी विक्रम जी। कौन किस पर अकड़ जमाता होगा। पहला है आसमान में। आसमान में, आसमान में सूरज सब पर धौंस जमाता होगा। आसमान में सूरज चांद या तारों पे धौंस जमाता होगा। जंगल में। जंगल में, जंगल में शेर या हाथी दूसरे जानवरों पर धौंस या कर जमाते होंगे क्योंकि शेर है जो जंगल का राजा है या हाथी है तो उसको ये लगता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, तो वे दूसरों पे धौंस जमाते हैं। नदी में। नदी में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों पर धौंस जमाती हैं। खेल में। खेल में कप्तान दूसरे खिलाड़ियों पर धौंस जमाता है। स्कूल में। स्कूल में बड़े बच्चे छोटे बच्चों पर धौंस जमाते होंगे, धौंस जमाते रंगों, होंगे अगर। रंगों में। रंगों में काला रंग बाकी रंगों पर अकड़ता होगा। जी विक्रम जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ये जो पूरा पृष्ठ है, ये बच्चों के होमवर्क के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। जिसमें पहले प्रश्न में तो बच्चों को दो तरह से और मुछें बनानी है और उनके कुछ नाम देने हैं। और दूसरे में पता करो तुम्हारे घर और स्कूल में किस किस का क्या करने का मन करता है। तो दूसरे प्रश्न में एक दो उदाहरण देंगे विक्रम जी। जैसे नाम है, नाम तो अपने जो है साथियों का बच्चे ही लिखेंगे। हम अपने बड़े जैसे भाई या बहन का या जिसका भी नाम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जी। तो जैसे बड़े भाई का मन करता है घूमने का, और जैसे छोटी बहन है उसका मन करता है हवाई जहाज में बैठने का। हवाई यात्रा करने का। जी विक्रम जी, तो बाकी जो इसके पृष्ठ के प्रश्न है वो बच्चे करेंगे, उनके लिए बड़ी अच्छी क्रिया हो सकती है ये। आगे बढ़ते हैं विक्रम जी। सोचो और बताओ, सोचो और बताओ, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा। सूरज आसमान में
प्रकाश फैलाने के लिए दौड़ लगाता होगा या रोशनी देने के लिए दौड़ लगाता होगा। चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? जब चिड़िया को भोजन नहीं मिलता, दाना नहीं मिलता, वो तब शोर मचाती होगी, या जब उसको दाना मिल जाता है तो वो खा के उसकी भूख मिट जाती है तो तब वो खुशी के मारे शोर मचाती होगी। चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? करता होगा क्योंकि चंदा है जो तारों से बड़ा है। दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? दादाजी घर में सबको टोका टाकी करके कि ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ऐसे करके वो जमाते हैं। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। ध्यान से आसपास की आवाजें सुनो। अब आंखें खोलो। क्या याद है? तुमने किस किस की आवाजें सुनी थी? नीचे उनके नाम लिखिए। जब बच्चे 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और ध्यान लगाएंगे तो आसपास वो किन किन चीजों की आवाज सुनेंगे विक्रम जी? जब वो ध्यान लगाएंगे 1 मिनट के लिए तो वो आसपास आवाजें सुन सकते हैं, चिड़िया की, या हवा के चलने से पत्तों की आवाजें वो सुन सकते हैं, या स्कूल की जो बेल है, घंटी है जो, उसकी आवाज सुन सकते हैं, या कोई मोटरसाइकिल या कार उसका हॉर्न वो सुन सकते हैं, या मोबाइल की घंटी सुन सकते हैं, या किसी का रेडियो तेज चल रहा है ना, इस तरह की आवाजें सुन सकते हैं। तो इनमें से कौन कौन सी चीजें शोर मचा रहे थे? कौन सी आवाजें हैं जो शोर लगती हैं, चुभती हैं, है ना, मन को चुभती हैं? ऐसी कौन कौन सी आवाजें हैं? वे हो सकते हैं मोटरसाइकिल या गाड़ियों के हॉर्न है, या घंटी है, मोबाइल की घंटी है, तो ये ज्यादा आवाजें बहुत शोर मचाती होंगी। तो यही विक्रम जी एक पतंग दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे, और इसके ऊपर एक पहेली अंकित है। कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। इस पहेली का उत्तर क्या होगा विक्रम जी? कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। तो करे सलाम। तो इस पहेली का उत्तर है पतंग। पतंग, अच्छा, उसको वो कागज की बनी होती है। का बना हुआ है, और धागे की लगाम मतलब धागे से हम उसको पकड़ते हैं, और अगर हम धागा छोड़ देते हैं तो ऊपर चला जाता है, जैसे अब हमारे हाथ सलाम करने को ऊपर उठते हैं तो ऐसे वो ऊपर चला जाता है। इसका उत्तर है पतंग। ठीक है विक्रम जी, धन्यवाद। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद विक्रम जी।